हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत खुश हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं इस नए साल में। एंड आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये नया साल बहुत बहुत अच्छा हो, आप जो चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम आते हैं सीधा आज के टॉपिक पर। तो आज की जो रीडिंग है वो है उन लोगों के लिए जिनकी राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु। ओके, भले ही ये आपका सन साइन है, मून साइन है, सूर्य राशि, चंद्र राशि, ज़ोडिएक साइन, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप सेजिटेरियस पर्सन हो, धनु राशि है आपकी, आपको पता है ये अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये लव स्पेशल रीडिंग है कि साल 2024 में आप लव के मामले में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह से मतलब कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ रहेगी। और ये एक जनरल रीडिंग है तो आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिएगा एंड उसी हिसाब से आपको ये रेजोनेट करनी है, ठीक है। और इस रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी कोई रेमेडी आ सकती है, मैं दे सकती हूँ, या फिर कोई आपको गाइडेंस मिल सकती है। जैसे कि एंड में गाइडेंस के जैसे कि कार्ड में निकालती हूँ, दिखाऊँगी आपको, तो इसलिए ये रीडिंग को आपको जो है पूरा देखना है, ठीक है। एंड यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सपोर्ट मी, ओके। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर वो लोग इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो, ठीक है। और यस, अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए पहले एडजस्ट कर लेती हूँ ज़रा कैमरा, देन चलिए तो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है साल 2024 लेकर। बताइए टैरोस की मेरे व्यूअर्स जिनका ज़ोडिएक साइन है, राशि है सेजिटेरियस यानी कि धनु, वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनकी लव लाइफ साल 2024 में कैसी रहेगी। फर्स्ट कार्ड पेज ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, स्टेबिलिटी आएगी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है काफ़ी बंधन जैसा मे बी आप महसूस करें इस साल में, क्योंकि आप हो सकता है किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो। अदरवाइज़ देखिए सारे ही कार्ड सही आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपको खुद को उस बंधन से लाइक मुक्त करना है, ठीक है। किस तरह से आप कर सकते हो वो हम आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, देखिए उसके नीचे ही डेथ कार्ड आया है। यस, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हो ऑलरेडी तो उस रिलेशनशिप का अंत हो जाएगा इस साल में, आपको आज़ादी मिल जाएगी, ओके। और उसके बाद फिर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप अपनी लाइफ को, करियर को बेहतर बनाने पे जो है आपका ध्यान जाएगा। यस, द एम्प्रेस, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ओवरऑल। इसके अलावा गाइडेंस के भी निकाल लेती हूँ और साथ के साथ आपको बताती रहती हूँ क्या है, ठीक है। तो यस, ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं कहूँ इस साल की आपके लिए ऐसी है धनु राशि के लिए लव लाइफ में कि आप लोगों को यस स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप किसी गलत रिश्ते में लाइक फंसे हुए थे ऑलरेडी, ठीक है, हो सकता है वो मैरिज भी हो सकती है, मे बी आपका हो सकता है डिवोर्स वगैरह कुछ ऐसा चल रहा हो केस वगैरह, तो आप उसमें बहुत ही बंधन महसूस करते हो, बहुत ही टॉक्सिक है, इतना टॉक्सिक है ये रिश्ता आपके लिए। वो देखिए मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कि वहाँ पर इतना आपको मतलब कि बांध कर रखा जाता है या
जैसे कि मतलब कि आपको सांस तक अपनी मर्जी से लेने के लिए ना परमिशन नहीं है, कुछ इस तरह का। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिश्ता हो ऐसा, तो उससे आपको आज़ादी मिल जाएगी इस साल। आप उस पर्सन से मतलब कि रिलेशनशिप को अपने ख़त्म कर दोगे, ठीक है। और ये जो ख़त्म होगा ये आपके भले के लिए ही होगा, आपकी न्यू बिगिनिंग्स होगी। और ये बात आपको भी बहुत अच्छे से जो है पता है, और ऑलरेडी हो आप इस तरह के रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि इस साल में आओगे, नहीं, आपका ऑलरेडी ही कुछ इस तरह का मतलब कि चल रहा है सिनेरियो। और ये एक न्यू बिगिनिंग होगी, आपको मैं कह सकती हूँ जस्टिस मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा हो सकता है कुछ लोगों का कुछ केस वगैरह का सीन हो, चल रहा हो केस आपका, तो वहाँ पर मतलब कि आपको न्याय मिल जाएगा और आप उन बंधनों से आज़ाद हो जाओगे। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके कमिटमेंट वाले में भी हो सकता है। हो सकता है जो आपके पर्सन है वो ज़्यादा ही ओवर पजेसिव हो आपको लेकर। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, हर मिनट में फ़ोन करना, कंफर्म करवाओ कि वीडियो कॉल करके, अगर मान लो आपने बता दिया मैसेज पे या कॉल पे कि मैं यहाँ हूँ, तो वो आप पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपसे कंफर्म करवाते हैं कि आप उन्हें वीडियो कॉल करो, प्रूफ दिखाओ, फ़ोटो भेजो, ये करो वो करो, किसके साथ हो। अगर आप रात को 12 बजे गलती से ऑनलाइन दिख गए, आपने उन्हें 10 बजे गुड नाइट कह दिया मान लीजिए ठीक है, और उन्होंने आपको फिर देख लिया या सुबह देख लिया कि आप तो रात को 12 बजे भी ऑनलाइन हो गए थे या 1 बजे थे, ठीक है, गलती से भी मान लीजिए देख लिया, तो वो 10 सवाल लाइक आपसे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना मतलब कि आपको कुछ कमिटमेंट वाले कुछ लोग, हर किसी के लिए ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। कमिटमेंट या जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनका कुछ डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उनकी सिचुएशन बहुत ही मतलब कि तड़पने वाली जैसी हो जाती है कि क्यों मैं इस इंसान के साथ मतलब फंस गया हूँ, फंस गई हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। तो ये आपको मतलब कि ऐसा लगता है, और हो सकता है कुछ लोगों के साथ फिज़िकल भी हाथापाई मारपीट तक की सिचुएशंस होती हों। इतना मतलब कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप हो मतलब कि इतने टॉक्सिक हैं, ठीक है। वो देखिए मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही मतलब कि मारपीट करते हैं या वो है, कोई फीमेल भी कर सकती हैं। तो किसी का लाइक कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है कि कौन मतलब कि एग्रेसिव नहीं है या कौन होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड चीज़ें नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। तो उस तरह के में एक तो आपका एंड हो जाएगा, एक न्यू बिगिनिंग आपकी होगी, जस्टिस आपको मिलेगा, और आप खुद भी उनसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहोगे, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। लेकिन इसके लिए अगर आप ये सॉल्यूशन चाहते हो कि जल्दी हो आपकी लाइफ में, जल्दी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, तो उसके लिए आपको मैं कहूँगी कि स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर यू इन दिस केस, ठीक है। अब स्पिरिचुअल होने से मेरा मतलब क्या है, देखिए, पहले तो आप थोड़े घर के एनवायरनमेंट पे अपने फोकस कीजिए, जैसे कि डेली दिया बाती करना। अगर दिया बाती नहीं कर सकते हो, मे बी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या अदर इश्यूज़, तो एटलीस्ट आप डेली घर में जो है थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लीजिए और उसे जलाकर थोड़ा सा घर में धूनी दे दीजिए, इस तरह से, ठीक है, वो कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपके लिए सही रहेगी, अपने गुरुओं का, बड़ों का आदर कीजिए, उनके सामने रोज़ हाथ जोड़िए, ठीक है। प्रे कीजिए कि आपकी जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, उनका सॉल्यूशन मिले। सूर्य देवता को रोज़ तांबे के लोटे में पानी डालकर जल चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, बहुत फ़ायदा होगा। उसमें थोड़े से चावल के दाने और थोड़ा सा रोली पाउडर, कुमकुम पाउडर या लाल चंदन का पाउडर अगर अवेलेबल हो जाए आपको, तो आप उसे डालकर जो है कीजिए, तो आपको जो है सॉल्यूशन मिलेगा। और वीरवार पीले रंग के कपड़े मैं कहूँगी आप पहनना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, वीरवार को जैसे कि आप बेसन के लड्डू हुए या कुछ है, मंदिर में प्रसाद किया और फिर उसे वहीं पर लोगों में बांट दिया, बच्चों में बांट दिया आसपास में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तोड़ के लड्डू। तो ये भी आप रेमेडी कर सकते हो, आपके जो है सॉल्यूशन हो जाएंगे। और यस, आपको थोड़ा
ये तो हुआ उन लोगों के लिए जिनका इस तरह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए मैं कहूँगी जिनका रिश्ता अच्छा चल रहा है अपने पार्टनर से, जिनका कमिटमेंट वगैरह हर चीज़ मतलब कि लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है जिनके रिलेशन में, उनके लिए प्रपोज़ल होगा, उनको कमिटमेंट मिल जाएगा शादी का इस साल में। ओके, आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगी आपके रिश्ते में, मतलब कि शादी सगाई कुछ ना कुछ कमिटमेंट इस साल आपको ये साल जो है देकर जाएगा। ओके, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अच्छी आपकी लाइफ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके जो पर्सन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, अगर मेल हैं तो उनकी मैं कह सकती हूँ कि वो किसी ना किसी में भी हो सकता है कुछ धर्म कर्म के काम से ज़्यादा जुड़े हुए हों जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो जिनके साथ, टीचर हो सकते हैं वो, किसी धार्मिक संस्थान के, किसी धर्म के लाइक गुरु वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। और उनकी पोजीशन हायर पोजीशन भी हो सकती है, मतलब एक अच्छी पोस्ट पर हैं वो जहाँ पर लोग उनके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। और अगर फीमेल हैं, जो भी लड़के ये देख रहे हैं रीडिंग, अगर आपकी लाइफ में कोई लड़की आएंगी या ऑलरेडी अगर है तो वो दिखने में बहुत अच्छी होंगी, सुंदर होंगी, ठीक है। और उन्हें सजना संवरना ये सब ड्रेसिंग स्टाइल उनका बहुत अप्रोप्रिएट होगा, बहुत अच्छा होगा, दिखने में भी वो बहुत अच्छी होंगी। अबंडेंस देखिए आपके, खासकर से मैं कहूँगी जिनका रिलेशनशिप बनना है अच्छे से, ठीक है, वो तो एक उस ग्रुप के लिए था जिनके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग होगी। और आपकी लाइफ में भी क्या है, आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करोगे, आप फाइनेंसिस पे फोकस करोगे पहले कि मुझे फाइनेंशियल कंडीशन अपनी इम्प्रूव करनी है, ठीक है। और आप न्यू पर्सन की जो भी तलाश करोगे वो तलाश भी आपकी इस साल के एंड तक पूरी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि मतलब कितने टाइम में होता है क्या है, मतलब ये साल आपको जाते जाते कुछ अच्छा ही देकर जाएगा और बैड जो फेज़ था आपकी लाइफ का उसकी एंडिंग हो जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये। और यस, जो मैंने कहा कि जिनका रिश्ता बनना है और या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं अगर आप लोग, तो आपके जो भी पर्सन हैं उनकी पर्सनालिटी काफ़ी इम्प्रेसिव है, अट्रैक्टिव है, मतलब वो ऐसे हैं कि भीड़ में भी एक अलग से नज़र आते हैं। चाहे वो आप लड़के हो तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या होने वाली वाइफ जो होंगी, अगर न्यू पर्सन आपकी लाइफ में मान लीजिए आती हैं, आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई रिलेशनशिप में नहीं हो, तो वो बहुत ही मतलब कि इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव होंगी, दिखने में अच्छी होंगी, उन्हें अच्छे कपड़े पहनना पसंद होगा, उनको मतलब देखकर ही कोई भी प्रभावित हो जाए। और लड़कियां अगर देख रही हैं और जो लड़का आपकी लाइफ में आएगा उनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, उनकी हेल्थ वगैरह भी अच्छी होगी। और आपको इस साल ईगो से बचना है, एक तो ईगो एंड एंगर, ठीक है। आपको घमंड नहीं आना देना है अपनी लाइफ में, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान आता है, ठीक है, जिससे आपकी शादी फिक्स हो रही है, सगाई शादी वगैरह, तो आपको किसी तरह का मतलब एटीट्यूड नहीं आने देना है अपने आप में, ठीक है, कि अरे वाह मेरी तो इससे मुझे तो ये मिल गया, दूसरों को तो ये नहीं मिलता, मेरे दोस्त को ऐसा नहीं मिला, रिश्तेदार को। तो ईगो से बचना है, गुस्से से बचना है। ओके, बाकी आपकी लाइफ में देखिए प्रपोज़ल आ रहा है मोस्टली लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मे बी सिंगल हो और वेट कर रहे हो किसी का अपनी लाइफ में आने के लिए, तो यस वो वेट आपका ओवर हो जाएगा। स्पेशली फीमेल का मुझे लग रहा है कि फीमेल जो देख रही हैं वो सिंगल हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो उन फीमेल के लिए गुड न्यूज़ है आपकी लाइफ में, मतलब कि आपका जो दूल्हा है वो आ जाएगा इस साल में। एंड यस आई कैन से आपकी शादी भी हो जाएगी इस साल में। ओके, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सगाई हो गई, शादी नेक्स्ट ईयर हो रही है, 2 साल बाद कर रहा है कोई, 6 महीने नहीं, आपकी इसी साल शादी भी हो जाएगी। आपके मतलब कि दूल्हा मिल जाएगा आपको, मैं कह सकती हूँ। और वो पर्सन बहुत स्टेबल होगा, जैसे मैंने कहा अच्छी जॉब पर होंगे, अच्छी पोजीशन पर होंगे,
पैसे के मामले में बहुत अच्छे होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे और उनका स्वभाव बहुत ही शांत होगा, स्टेबल होगा हर तरह से। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना इंसान गुस्से वाला, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको ईगो नहीं आने देना है अपने नेचर में, आपको गुस्से से बचना है। तो आप एक अच्छा इंसान जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। स्पिरिचुअल होना है आपको। आप भी जो गुरुवार की रेमेडीज़ हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हल्दी डालकर नहाना, लड्डू दान करना, पीले रंग के कपड़े पहनना, खास करके वीरवार के दिन। तो ये रेमेडीज़ आप भी कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या निकल कर आया था। मैजिकल ब्लेसिंग्स, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. Okay, yes. तो मैजिकल ब्लेसिंग से ये कार्ड कह रहा है आपके लिए कि भले ही आप किसी भी सिचुएशन से इस समय गुजर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं इस वक्त, मुझे दिखा है स्टार्टिंग में ही, तो आप लोगों का ये टफ़ पीरियड जो है एंडिंग होने जा रहा है। आपके लाइफ में बहुत अच्छी मैजिकल ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद आएंगे। लेकिन हाँ देखिए, आपको काम करना पड़ेगा खुद के ऊपर, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, आप सोच लीजिए तो आप निकल जाओगे और एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर लोगे। क्योंकि जो भी रिलेशनशिप है, अगर वो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक पर्सन है जो बहुत ही ओवर पॉसेसिव है, तो वो भी गलत है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है, फिर तो ऑलरेडी चीज़ें बिगड़ी ही हुई हैं आपकी लाइफ में, तो उनसे जो है आपका अंत हो, मतलब कि इन प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा इस साल में। बाकी मैजिकल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। मैनिफेस्टेशन, it's very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation स्टेप 1, ओके, यस। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन के लिए ये प्रोसेस अपना सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, आपकी लाइफ से क्या निकल जाए, उन्हें आप एक पेपर पे लिख लीजिए। पहले तो मैं यही कहूँगी, पहले क्या नहीं चाहते हो आप अपनी लाइफ में। आप चाहते हो मेरा एंगर रिलीज़ हो जाए, मेरा एटीट्यूड रिलीज़ हो जाए, मेरी लाइफ से परेशानियाँ चली जाएं। तो जो भी चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, आई एम रिलीजिंग दिस थिंग, आई एम रिलीजिंग दिस थिंग, ओके। उस तरह से आई एम रिलीजिंग नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, आई एम रिलीजिंग टॉक्सिसिटी फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख कर एक पेपर पर उसे थोड़ा देर होल्ड करके इमेजिन कीजिए कि अब आपकी लाइफ से सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और फिर आपको उस कागज़ को ध्यान से जला देना है। कैंडल जलाइए कहीं भी खुले में, बालकनी वगैरह के पास, और उस पेपर को जला दीजिए और सोचिए कि आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है। और ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली, मैं कहूँगी कि 11 या 21 दिन कीजिए, ठीक है। तो बहुत आपको 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन, जितना ज़्यादा करोगे उतना बेहतर रहेगा। पहले आपको रिलीज़ वाला काम करना है, ओके। इस तरह से करा, सोचो कि आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है, हो जाएगा। पहले तो ये चीज़ करनी है। इसके बाद आप न्यू प्रोसेस अपना स्टार्ट करना। जो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उन्हें आपको पेपर पर लिखना है और फिर उन्हें इस तरह से इमेजिन करना है अपने हाथ में लेकर कि यस, आपकी ये विश पूरी हो गई हैं, आपको ये सब मिल गया है, ठीक है। और फिर सेम प्रोसेस है उसका भी। रात को 8 से 12 के बीच में आप कभी भी कर लो, 7 बजे भी कर लो। आजकल जैसे सर्दियां हैं तो आप शाम 7 बजे से भी ऐसे 12 के बीच में कर सकते हो, जब भी टाइम मिले। और किसी भी कलर के पेन से लिख दीजिए, पेपर प्लेन हो या लाइनिंग वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें फिर आप सेम वे में लिख दीजिए कि आप ये चाहते हो, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, ऐसा चाहते हो, वैसा चाहते हो। वो सारी चीज़ें लिखिए, ठीक है। उसे होल्ड कीजिए थोड़ी देर, 5 मिनट तक इमेजिन कीजिए कि ये सब आपको मिल रहा है। देन उसके बाद फिर आप उसे भी बर्न कर दीजिए और सोचिए यूनिवर्स के पास आपकी विशेष पहुंच गई हैं और आपके सारे काम बन गए हैं, बन जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है हारमनी। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग गुड।
आप एक अच्छा रिलेशनशिप कह सकती हूँ, बैलेंस रिलेशनशिप और कनेक्शन हर किसी के साथ, हर चीज़ के साथ जो है कनेक्ट कर लेते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। ओके, तो आप काफ़ी एक बैलेंस पर्सन हो ऑलरेडी, और बैलेंस में आ जाओगे। ये प्रोसेस कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं, रेमेडीज़ वगैरह। ओके, और आपको बहुत अच्छे से पता है अपनी विचारों की शक्ति का, कि आप किस तरह से अपने विचारों को मतलब कि यूज़ कर सकते हो, और कितने हमारे थॉट्स जो हैं ताकतवर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, रोमांस एंजल से निकल कर है अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। यस, आपको प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, ईगो एंगर से बचिए। आप जितना अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करोगे, उतना आप अच्छा रोमांटिक लाइफ को, लव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, अगर जो बिल्कुल सिंगल पर्सन है, ओके या फिर मान लीजिए आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा है, तो उनके साथ यस आपको कमिटमेंट मिल जाएगा। प्रपोज़ल आपको मतलब शादी के लिए प्रपोज़ कर देंगे, क्योंकि आप उन्हें पहले से जानते हो। पास्ट लाइफ से मतलब इस जन्म का भी हो सकता है कि आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी नॉन पर्सन से ही, अगर बिल्कुल सिंगल हो, अभी तक कुछ बात भी नहीं है, तो किसी नॉन पर्सन से ही लाइक आपकी शादी हो जाए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। यस, इस रिश्ते में पैशन भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, और आप जानते होंगे अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ओके, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनके लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो रिलेशनशिप में, या फिर आपका डिवोर्स वगैरह का कुछ ऐसी सीन चल रहे, बहुत प्रॉब्लम है अगर आपकी मैरिड लाइफ में या फिर लव रिलेशनशिप में। ओके, और आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में हो कुछ लोग। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है, ये अनरिक्वायर्ड लव है। ओके, और इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस रिश्ता चल रहा है। ठीक है, रगड़ रहा है बस, दैट्स इट। ओके, तो इस रिश्ते को आगे मतलब कि चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है अब, कि आप इस रिश्ते में फंसे रहो पूरी ज़िंदगी। तो यस, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप उस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर दो। बाकी देखिए, आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप ये करो वो करो ऐसा करो। ठीक है, आपको जो जैसा लाइक अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हर किसी की एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, ज़रूरतें होती हैं। मे बी आप, कई बार हम इसलिए भी सहते रहते हैं कि पास्ट में हम कुछ ऐसा कर चुके होते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए किसी के बच्चे हैं और मैं कहूँ कि आप से तलाक ले लो, आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, सो हाउ कैन आई सजेस्ट यू कि आप ये चीज़ कर लो। नहीं कर सकती मैं सजेस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको अपने भी ज़रूरतें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप उस हिसाब से जो है डिसीजन लीजिएगा। बाकी यस, अगर ऑलरेडी ही आपका केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें सॉल्यूशन आपके फेवर में जाएगा, आपको आज़ादी मिलेगी, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, और आप फिर पहले फाइनेंशियल स्टेबल होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, पहले आप पैसे से स्टेबिलिटी लाइएगा अपनी लाइफ में। पूरा साल पड़ा है आपके लिए, पैसे से आपको स्टेबल होना है, उसके बाद आप दूसरे पर्सन के बारे में सोचिएगा। और हो सकता है आपसे कोई आपका नॉन पर्सन ही, नॉन फ्रेंड ही में भी शादी कर ले, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो इसलिए चिंता नहीं करनी है आपको, रेमेडीज़ कीजिए, और जो मैंने पेपर वाला रेमेडी बताई है बर्न करने वाली, लिखकर उसे आप ज़रूर करिएगा, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।